राम राम। श्री नारायण अष्टोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है पिशाच योग, यानी कि किसी की भी कुंडली में पिशाच योग का निर्माण कब होता है, कैसे होता है और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं और उसका निदान उपाय क्या है। तो ये इम्पॉर्टेंट विषय है कि कुंडली में पिशाच योग क्या है। तो देखिए, पिशाच योग का निर्माण होता है जब शनि और राहु, अब मैं सिर्फ शनि और राहु की बात करूंगा कि जब शनि और राहु एक भाव में बैठे हों, एक ही भाव में विराजमान हों, या एक दूसरे को दृष्टि संबंध बन रहा हो, यानी कि एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हों, या एक दूसरे में 3, 7 या 10 डिग्री का अंतर हो, तो पिशाच योग का निर्माण होता है। तो पिशाच योग का निर्माण तो जान लिया, पिशाच योग होता क्या है। जैसे शनि रात्रि बलि ग्रह हैं, राहु भी रात्रि बलि ग्रह हैं। तो जहां शनि अनुशासन के, कर्म के और हमारे जिम्मेदारी को दिखाते हैं, यानी कि हमको अनुशासन के, कर्म के, जिम्मेदारी की सीमाओं में बांधते हैं, वहीं राहु भ्रम के कारक हैं, भौतिकता के कारक हैं और अप्रत्याशित घटनाओं के कारक बनते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जब हमें शनि किसी एक जिम्मेदारी में बांध रहे हैं, यानी कि शनि वैराग्य के कारक हैं, किसी भी चीज से वैराग्य उत्पन्न कराते हैं, यानी दूरियां बनाते हैं, वैराग्य देते हैं, वहीं राहु अटैचमेंट है, लगाव देते हैं। तो आप सोचिए कि जब दो ग्रह, एक ग्रह दूरी बनाने वाला, वैराग्य उत्पन्न करने वाला, दूसरा लगाव देने वाला जब एक साथ बैठा होगा, तो उसका कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस युति से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, होता क्या है कि शनि और जब राहु की युति होगी तो हमें मानसिक, क्योंकि राहु भ्रम के कारक है, और शारीरिक, क्योंकि अकस्मात होने वाली घटनाओं के कारक राहु हैं। तो ये सब घटनाएं, यानी कि अकस्मात होने वाली घटनाएं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, हमें धन संबंधित यानी कि आर्थिक समस्या, पारिवारिक कलह, दुर्घटना और कानूनी, दूसरा कानूनी दांवपेच, यानी कानूनी परेशानियां भी हमको इनकी युति में देखने को मिलता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का संचार, सृजन होता है जब राहु और इनकी शनि की युति होती है। तो दोनों रात्रि बलि हैं, राहु जादू, शनि श्यामवर्ण। तो यानी कि आप ये समझिए कि राहु भ्रम है, जादूगर है, जादू के कारक हैं, तो आपको भ्रमित रखेंगे। तो ऐसा अगर आप समझिए कि शनि, एक तो ये जन्मस्थ की मैंने बात की कि जन्म के समय में जब राहु और शनि आपके एक ही भाव में बैठे होंगे, या एक दूसरे को देख रहे होंगे, या आपस में 3, 7, 10 डिग्री में होंगे, तो पिशाच योग का निर्माण होता है। लेकिन हम गोचर में भी देख सकते हैं कि गोचर में पिशाच योग का निर्माण कब होता है। तो गोचर में जब भी शनि राहु जहां बैठे हुए हैं गोचर करते हुए उनके घर में चले जाएं, या राहु गोचर करते हुए शनि के घर में चले जाएं, तब भी पिशाच योग का निर्माण होता है। उस पीरियड में भी आपको ये सब समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे अब इसमें हम बात करते हैं कि जब आदमी इस प्रभाव में आता है पिशाच योग के, तो उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियां, जो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, उससे हम घिर जाते हैं। अब इसका तो ऐसे बहुत सारे फल हैं, जैसे कि अगर लग्न पर बन रहा है, यानी प्रथम भाव में आपके बना हुआ है, दूसरे, तीसरे, ऐसे 12वें भाव तक, अगर मैं एक शॉर्ट में कहिए तो मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि शनि अंधेरे के कारक हैं, राहु भ्रम के कारक है। तो अंधेरे में भ्रम ज़्यादा हो गया तो हमारे दिमाग में भ्रम आ गया, नकारात्मक शक्तियाँ हमारी एक्टिवेट हो गई, तो यही सब होता है। तो अगर ये प्रथम भाव में अगर शनि और राहु का गोचर बन रहा है, शनि और राहु की युति बन रही है, तो क्या होता है कि आदमी, किसी भी जातक के ऊपर जिसमें बना है, उसमें तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसके अंदर वहम बहुत रहता है,
वो थोड़ा सा हर हर चीज़ों को हमारे कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं, अच्छा किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा तो नहीं दिया है, तो ये सब प्रभाव में वो ज़्यादा आ जाता है। जरा तबीयत खराब हुई तो क्या सोचेगा, दिमाग में आया कि कहीं कुछ किसी ने करा तो नहीं दिया मेरे ऊपर, ये सब चीज़ें उसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। चिंतित रहेगा, हमेशा परेशान रहना शुरू करेगा, नकारात्मक विचार आएंगे और निरंतर कुछ ना कुछ रोग उसके शरीर में बना रहेगा। दूसरे भाव में बने अगर बनता है ये युति, तो दूसरा भाव हमारा परिवार का होता है, पारिवारिक कलह होगा। तीसरे भाव में बनता है तो ऐसा आदमी भ्रमित रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, उसका प्रॉपर फल नहीं मिल पाता है। चौथे की बात करूं मैं, चौथा घर होता है भूमि का, भवन का, वाहन का। तो भूमि, भवन और वाहन से संबंधित समस्याएं, भाई दुर्घटना, चोट चपेट, अभी सबने मैंने बताया, दुर्घटना, अप्रत्याशित घटना यानी अप्रत्याशित, जो आप पहले से आपको पता नहीं, अचानक से घटना, यानी भूमि में हानि हो जाना, आपको जमीन से संबंधित प्रॉब्लम, तो ये गाड़ी से संबंधित चोट चपेट लगना, नुकसान होना, ये सब चीज़ें। पांचवा भाव हुआ तो आपके संतान से संबंधित प्रॉब्लम, आपके दिमाग को टेंशन देना, चिंतित रखना, चिंताग्रस्त कर देना, बिना कारण अकारण ही चिंता। अब आपके छठे भाव में आए तो आपके ऋण को बढ़ा सकते हैं, आपके शत्रुओं को हावी कर सकते हैं आपके ऊपर। सप्तम भाव में आ जाए तो आपके जो पार्टनर है, यानी कि जो आपका बिजनेस पार्टनर है, जो साझेदार है, उनसे आपके धोखा मिल सकता है, उनसे आपको। इस सब चीज़ों में धोखा, यानी कि राहु धोखा के भी कारक है, मतलब ऐसे झूठ के, एल्यूजन के, भ्रम के, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको धोखा भी मिल सकता है। अष्टम भाव में है तो आपके वैवाहिक जीवन का समझिए कि वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको लगाए रहेंगे। नवम भाव है तो आपके भाग्य को गड़बड़ कर देंगे, वहाँ उतार चढ़ाव लगाएंगे, पिता से आपके कुछ ना कुछ अनबन करा देंगे, भ्रमित कर देंगे, भ्रम पैदा कर देंगे आपके और आपके पिता के बीच में। दसम भाव में है तो आपके कारोबार में, आपके कर्म में उतार चढ़ाव लगा देंगे, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। एकादश भाव में होंगे तो जुआ सट्टा, इस सब से आपको लाभ भी करा सकते हैं, उसमें आपको लत लगा सकते हैं, वहाँ से लाभ भी कराएंगे, ऐसा नहीं है, तो वहाँ उस सब चीज़ों में आपकी लत लग सकती है। 12वें भाव में अगर होंगे तो आपके अनैतिक संबंध बनने के बहुत चांस बढ़ जाएंगे, कि आपको थोड़े से मन आपका भटक सकता है। 12वां घर हमारा बेड प्लेजर का भी होता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी वो नेगेटिविटी ला देंगे। तो देखिए ये तो एक मैंने शॉर्ट में बता दिया कैसा होगा, बाकी सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि दूसरे भाव में है तो यही फल मिलेगा, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ऐसा क्या होता है कि जब आपकी विस्तृत कुंडली देखी जाएगी तो उसमें उस दूसरे भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उन पर किसका असर है, ये सब देखने के बाद ही प्रॉपर डिसाइड होता है क्या है। ये तो एक जनरल है कि भाई दूसरा भाव आपका पीड़ित हुआ, लेकिन दूसरा भाव तो पीड़ित हुआ ठीक है, पहला दूसरा कोई भी, लेकिन उस दूसरे भाव के स्वामी कहाँ हैं, वो तो नहीं पीड़ित हो रहे हैं। अगर वो भी पीड़ित हो गए तब तो वो असर उसका बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो पीड़ित नहीं है, वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं और शुभ जगह बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं आपको प्रॉब्लम वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, उसका बहुत असर आपको नहीं वो होगा। चलिए, तो अब ये देखिए, अब ये भी देखना है कि जो शनि और राहु युति बना रहे हैं तो शनि किस किस भाव के स्वामी हैं। अरे बहुत सारे ऐसे ज्योतिष में हैं कि हम लोग उसको देख के तभी डिसाइड हो पाता है। ये तो एक मैंने जनरल प्रेडिक्शन किया। अब बात करें उपाय की, तो उपाय की अगर बात करें तो देखिए, आपके अगर कुंडली में ये योग बना हुआ है तो बिना आपको किसी को दिखाए ये उपाय आप कर सकते हैं। नियमित आपको शिव जी की पूजा करनी है, शिव भोले नाथ की, यानी शिव जी की पूजा डेली आप नियमित करिए, उनको आप जल चढ़ाइए, शिवलिंग की पूजा करिए, आप नियमित या भी निरंतर करिए कि आपको डेली ये काम करना है। और काले घोड़े की नाल या जो बहुत पुरानी नाव की कील निकलती है उससे एक आप छल्ला बनवा के अपने उंगली में धारण कर लीजिए, उससे भी हमें काफ़ी इससे इन दोनों की युति में काफ़ी लाभ मिलता है। और पितरों का देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है कि आप पितरों को श्राद्ध दीजिए, यानी कि जब भी पितृपक्ष आता है तो आपके जो भी पितर हैं उनके निमित्त आप उनका श्राद्ध करिए, उनके निमित्त दान करिए, तब भी आपको इस युति से काफ़ी लाभ मिलेगा। और तीसरा रही बात, शनि के मंत्र की जाप कीजिए।
शनि के मंत्रों का जाप कीजिए, चाहे जो भी वो मंत्र ले लीजिए आप गूगल पर डालेंगे आपको दिख जाएगा कि शनि के मंत्र कौन कौन से हैं। आप उन मंत्रों का जाप करिए, उससे भी आपको इस युति के दुष्प्रभावों से लाभ अवश्य मिलेगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो बहुत लंबा न बने, कई लोगों का कमेंट आया था कि छोटा बनाया करिए, तो मैं इसको बहुत 10 मिनट में ही क्लोज करना चाहता हूं। तो चलिए, मिलता हूं नेक्स्ट, फिर किसी युति के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।